आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में श्री प्रचेतागण की कथा सुनेंगे और श्री मदालसा जी की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। श्री प्रचेतागण जो है ये महाराज पृथु के वंश में बरहिषद नाम के एक राजा हुए। यानी कि पृथु के वंश में बरहिषद नाम के एक राजा हुए। वे प्रजा का नीति पूर्वक पालन करने वाले थे। यज्ञ आदि अनुष्ठान, कर्मकांड तथा प्राणायाम आदि योगाभ्यास में पारंगत और परम पुण्यात्मा थे। इन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि इनके यज्ञ में जो कुशा, सारे पृथ्वी पर जो कुशाओं का प्रयोग होता है यज्ञ में, वो सारी पृथ्वी उनसे पट गई थी। यानी सारी पृथ्वी में वही दिखाई देते थे और इसी से ये प्राचीन वरही नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने देवादिदेव ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की शतद्रुति नामक कन्या के साथ विवाह किया और उनके द्वारा इन्होंने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। इन्हीं के पुत्र हुए प्रचेतागण। वे सब के सब भगवान के भजन कीर्तन करने वाले थे। वे भजन करने के लिए वन में चले गए। श्री नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि तुम लोग भजन कीर्तन करो। बहुत समय जब इनको भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत हो गया, तब एक बार ब्रह्मा जी ने आकर इनको दर्शन दिया और इनको आज्ञा की कि वृक्षों की दी हुई एक कन्या है, उससे तुम अपना विवाह कर लो। उस कन्या का नाम था मारिसा। मारिसा के गर्भ से ब्रह्मा जी के जो दूसरे समय में प्रजापति का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे, एक बार तो वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के अंगूठे से, और एक बार ये प्रचेता जो गण हैं, इनकी पत्नी मारिसा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दक्ष प्रजापति जन्म धारण किया और जब उन ब्रह्मा जी ने प्रचेताओं की सृष्टि और रक्षा के लिए कार्य में नियुक्त कर दिया, तो वे प्रचेतागण अपनी भार्या को अपने पुत्र के अधीन करके घर छोड़कर तपस्या हेतु वन को चल दिए। वहाँ नारद जी ने इन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। प्रचेतागण देवर्षि नारद के मुख से भगवान के मंगलमय यश को सुनकर उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए देव दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। ये जो प्रचेतागण हैं, एक बार इन्होंने वृक्षों की एक कन्या थी, उस कन्या के साथ विवाह किया। फिर किसी कारण से दक्ष प्रजापति को एक बार श्राप लग गया था। फिर दोबारा से प्रचेताओं के द्वारा उस वृक्षों की जो कन्या थी मारिसा, उसके गर्भ से प्रजापति ने फिर से जन्म लिया और फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति का जो काम होता है उसको सुचारू रूप से किया। जब वे बड़े हो गए, फिर ये प्रचेतागण मारिसा को भी उन्हीं के पास छोड़ करके वन में चले गए और वहाँ उन्होंने भगवान की तपस्या की। नारद जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, दीक्षा ली और फिर भगवान के परम धाम को चले गए। अब दूसरी कथा हम
श्री मदालसा जी की आपको सुनाते हैं। मदालसा जैसा इस संसार में शायद ही कोई हुआ होगा। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो इन्होंने ये प्रण कर लिया कि अगर कोई भी जीव मेरे गर्भ में आए, अर्थात मैं जिस बच्चे की माँ बनूंगी उसको ऐसी दीक्षा दूंगी, ऐसी शिक्षा दूंगी कि उसका जो ये आवागमन का चक्कर है वह मिट जाए, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। भक्तजनों, मदालसा जी आदर्श विदुषी सती एवं आदर्श माता मदालसा गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी। उनका विवाह राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज के साथ हुआ था। मदालसा जी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनके पिताजी ने उनसे एक प्रश्न किया, पुत्री अब तुम सयानी हो गई हो, तुम्हारा मैं विवाह करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे लिए कैसा वर ढूंढूं। तब मदालसा ने कहा कि हे पिताश्री, आप अगर मेरे लिए वर ढूंढना चाहते हैं तो ऐसा वर ढूंढिए कि जो एक पत्नी व्रत वाला हो। उस समय राजा लोग बहुत सी पत्नियों के साथ, लड़कियों के साथ, राजकुमारियों के साथ विवाह करने की परंपरा थी। मदालसा ने जब अपने पिताजी को ऐसा कहा तो उनके पिताजी सोचने लगे कि अब मैं कहाँ ऐसा वर ढूंढूं, परंतु भगवान की कृपा से ऐसे वर की मदालसा को प्राप्ति हो गई जिनका नाम था ऋतुध्वज, और उनके पिताजी ने बड़े प्रेम से उनका विवाह कर दिया। सती मदालसा अपने सेवा भाव से जब ससुराल में गई, अपने सास ससुर को, अपने पति को, ससुराल वालों को बहुत ही प्रसन्न रखती थी। राजकुमार जो ऋतुध्वज थे वे भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको एक अश्व दिया था जिसका नाम था कुवलय। अब वो अश्व जब इनको प्राप्त हो गया ऋतुध्वज को, तो उसकी गति ऐसी थी कि वो उसमें सवार होकर के ऋतुध्वज कहीं भी आ जा सकते थे। वे स्वर्ग में, पाताल में, जहाँ कहीं भी उसमें सवार होकर के वो आ जा सकते थे। जब ऋतुध्वज का पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तब उनको राजा बना दिया गया। अब वे बड़े धर्मपूर्वक राजकाम करते थे, बड़े धर्मपरायण थे ऋतुध्वज। समय आने पर उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया विक्रांत। कुछ समय के बाद उनका दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया सुबाहु, और जब तीसरा एक पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया शत्रुमर्दन। ये जब तीनों पुत्र उत्पन्न हुए तो जो मदालसा थी वो बड़ी हंसती थी। महाराज समझते थे पता नहीं ये क्यों इस प्रकार से हंसती हैं मेरे नाम रखने से। महाराज तो सोचते थे कि मेरे पुत्र बड़े होंगे, मेरे राजकाम में मेरा हाथ बटाएंगे और शासन करेंगे, राजा बनेंगे, परंतु मदालसा के मन में तो कुछ और ही था। वो चाहती थी कि मेरे पुत्र जो हैं वो भगवान के भक्त बने और भगवान के धाम को ही प्राप्त हों। इसलिए जैसे हम सभी माताएं अपने छोटे छोटे बालकों को लोरी गाकर सुलाती थी, तो मदालसा उनको दिव्य ज्ञान की लोरी सिखाया करती थी। मदालसा उनको कहती थी कि तुम बुद्ध हो, सिद्ध हो, बुद्धोषि, निरंजनोषि, संसार माया परिवर्जितोषि, संसार निद्रा त्यज्य स्वप्न रूप मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, ऐसे वो कहती थी।
माता मदालसा अपने पुत्रों को इस प्रकार से वे लोरी सुनाया करती थी। बड़े कुछ ही समय बाद वे जब माता उनको इस प्रकार का उपदेश करती थी, जब वे बड़े हो गए तो वे विरक्त हो गए तीनों पुत्र, और 11 वर्ष की अवस्था में वे भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। कुछ समय पश्चात माता मदालसा ने एक चौथे पुत्र को जन्म दिया। जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि अपनी पत्नी मदालसा पर पड़ी। मदालसा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। महाराज ने मदालसा से कहा कि जब भी मैं पुत्रों का नाम रखता हूँ तुम हंसती हो, अब ये चौथे पुत्र का नाम आप ही रखो। मदालसा ने उत्तर दिया कि जैसी आपकी आज्ञा। मदालसा ने उस पुत्र का नाम रखा अलर्क। जैसे ही अलर्क नाम सुना तो महाराज ठट्ठा कर हंस पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ होता है? मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा भी नाम कल्पना करके रख दिया जाता है। मदालसा ने उस बालक को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना चाहा, परंतु महाराज ने मदालसा से हाथ जोड़ करके कहा, हे देवी, आपने मेरे 3 पुत्रों को तो बैरागी बना दिया है, वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए हैं। अब ये चौथे पुत्र को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए ताकि ये मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बने, हमारी वंश परंपरा आगे बढ़े और प्रजाजनों का ये देखभाल करे, प्रजा का पालन करे, अर्थात ये राजा बने। जब महाराज ने इस प्रकार कहा तो मदालसा ने उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी। महाराज ने कहा कि तुम इसको ऐसी शिक्षा दो कि ये धर्म पूर्वक राज्य करे। मदालसा ने उसको वैसी ही शिक्षा दी। बचपन में ही वह बालक पंडित बन गया। बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसको राजगद्दी पर बिठा दिया और वो खुद भी, मदालसा भी और महाराज भी वन में चले गए तपस्या करने के लिए। वहाँ पर जाकर उनकी भेंट अपने उन 3 पुत्रों से हुई। मदालसा और महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। वे भगवान के भजन में दिन रात लगे हुए थे और बड़े ही आनंद में थे। जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन माता ने मन में चिंता की। जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था सुबाहु, उसने पूछा, माता क्या बात है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तब उस पुत्र ने से माता ने कहा, हे पुत्र, मेरे को तुम्हारे छोटे भाई की बड़ी चिंता है, क्योंकि तुम्हारा तो भगवान की कृपा से कल्याण हो ही जाएगा, परंतु उसका कैसे कल्याण होगा। और जब माता वन में गई थी तब अलर्क के हाथ में एक अंगूठी माता ने पहनाई थी। उसको ये कहा था कि अगर कोई दुख आएगा, इसमें एक पत्र है, तुम इस पत्र को लिख कर, इस पत्र को खोल करके पढ़ना और तुम्हारे सारे दुख का समाधान हो जाएगा। अब उनके जो बड़े भाई थे वो आए। उन्होंने अलर्क को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वे भोग विलास में इतने डूबे हुए थे कि अपनी भाई की बात उनको कुछ भी समझ में नहीं आई। फिर वे अपने मामा काशीराज के पास गए और उनसे कहा कि हे मामा श्री, आप हमारे राज्य पर आक्रमण कर दीजिए ताकि आपके भांजे को सद्बुद्धि आ जाए और बदले में मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। और मामा जी तैयार हो गए। जैसे ही मामा ने आक्रमण किया तो वे अचानक ही घबरा गए और उन्होंने अपने माता के द्वारा दिया हुआ वह अंगूठी में से पत्र निकाला। उसमें माता ने लिखा था, संगः सर्वात्मना त्यज्य
सचेत्युक्तुं न शक्यते सशद्भिः सह कर्तव्यः सत्तां संगो हि भेषजम् कामः सर्वात्मना हेयो हान्तुं चेच्छक्यते न सः मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम्। आसक्ति का संग छोड़ देना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, सद्ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी दवाई है, औषधि है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह न छोड़ी जा सके तो जो मोक्ष चाहने वाले लोग हैं उनका संग करना चाहिए और मोक्ष की इच्छा करना चाहिए। यही उस कामना को मिटाने वाली दवाई है। इस प्रकार से उन्होंने उस उपदेश को पढ़ा। उनके मामा जब आक्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने तब बार बार इस बात को पढ़ने से, बार बार पढ़ने से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने अपना सारा राज्य छोड़ दिया और अपने वन में चले गए और अपने माता पिता और अपने भाइयों से मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। वे भी भगवान के भजन कीर्तन में लग गए। इस प्रकार से जब अलर्क महाराज वन में जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने जो दत्तात्रेय जी हैं उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया, उनसे दीक्षा ग्रहण की और अपनी माता को जाकर के ये सारी बातें बताई कि मैंने गुरु जी से दीक्षा प्राप्त की है और ऐसी मदालसा हुई जैसे समुद्र से पार करने के लिए कोई नाव होती है, ऐसी ही भवसागर को पार करने के लिए मदालसा हुई। नाभाजी महाराज कहते हैं कि मदालसा ने अपने पति अपने पुत्रों सहित अपने को भी भव से पार कर लिया, अर्थात भगवान के चरणों की प्राप्ति कर ली। अंत में वे सब भगवान को प्राप्त हो गए और भगवान के परम धाम को चले गए। इस प्रकार से मदालसा जैसे शायद ही कोई होंगी और सबको अपने बच्चों को ऐसा ही उपदेश देना चाहिए कि बच्चे सतमार्ग पर चलें। आज के समय में मदालसा की ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। इसी कथा को अब हम विराम देते हैं। आगे और एक कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।